हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं लूनर एटमॉस्फेयर के बारे में कि हमारा जो मून है उसके एटमॉस्फेयर में कौन-कौन सी गैसेस हैं और इसका कंपोजिशन कितना है, इनकी जो अमाउंट है वो कितनी है। हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो बुक होती है उसमें बेसिकली गिवन होती है कि जो मून होता है उसका एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है। दैट मीन्स क्या है कि उसमें क्या है कि उसका एटमॉस्फेयर नहीं होना, दैट मीन्स उसके सराउंडिंग में कोई गैसेस नहीं होते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या है कि एक्चुअल में क्या है कि मून का भी कुछ मास होता है और मून के सराउंडिंग में क्या होती है, बहुत ही पतली लेयर्स होती है गैसेस का। बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या कर कंसीडर करते हैं कि गैसेस होती ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, इनकी बहुत ही थिन लेयर होती है। तो ये होती है कि मून हैज अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ लो ग्रेविटेशनल फोर्स। कम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इस कारण से इसका जो एटमॉस्फेयर का जो गैसेस का अमाउंट होगा वो क्या होगी, बहुत ही रेयर होगी। दैट मीन्स क्या होगी, बहुत ही पतली होगी। अब देखते हैं कौन कौन सी गैसेस मून के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो मून के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, ये है गैसेस हीलियम। हीलियम के यहाँ पे कितना इनका अमाउंट है वो भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पार्टिकल पर क्यूबिक सेंटीमीटर में गिवन है कि इनका जो अमाउंट है वो कितना है। हीलियम का जो है वो 40,000 पार्टिकल पर क्यूबिक मीटर है। और नियोन का कितना है, 40,000 ये भी है। और हाइड्रोजन गैसेस जो है वो आपका 35,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। और आर्गन जो है वो क्या है, 30,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतने क्या है एटमॉस्फेयर में, मून के एटमॉस्फेयर में ये सारे गैसेस पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि जो मून है वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा करते वक्त क्या होगा, इसका एक सेंटर ऑफ कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगे दोनों का। कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वो सेंटर जिसके अराउंड में क्या होंगे, दोनों क्या करेंगे, घूमते हैं। दैट मीन्स चंद्रमा उसके सेंटर के अराउंड क्या करेगा, पृथ्वी को चारों तरफ परिक्रमा करता है। क्या हम आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्या सिर्फ मून ही क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है या फिर इसका पृथ्वी पर भी कुछ प्रभाव होता है। तो ये हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे ये आपका कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक छोटा बच्चा है और एक क्या है कि यंग मैन है। दैट मीन्स क्या है, हेल्दी एक मैन है और एक छोटा बच्चा है। इन दोनों को क्या है कि क्रीड़ा कर रहे हैं, दैट मीन्स खेल रहे होते हैं। तो हाथ पकड़ करके जब क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ ऐसे घूम घूम करके खेल रहे होते हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों क्या है कि एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ करके घूम रहे हैं। और सडनली ऐसा करते हैं कि वो हाथ किसी कारण से उनका छूट जाता है, तो दोनों क्या होंगे, पीछे की तरफ गिर जाएंगे। पीछे की तरफ गिर जाते हैं तो इनका क्या ऐसा रीजन होता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से दूर आपका पीछे जाके गिरते हैं। गिरना किसको चाहिए था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण छोटे बच्चे को दूर। तो ये क्या होता है कि जो बड़ा इंसान जो होता है, जो यंग मैन होता है, वो भी पीछे गिरता है। तो ये इसके लिए पीछे क्या रीजन होता है, दैट मीन्स क्या है कि दोनों के दोनों इंसान जो है, जो एक छोटा बच्चा और एक बड़ा मैन, जो आपका बड़ा आदमी था, वो क्या करे, दोनों के दोनों का कुछ कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जिसके अराउंड में क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के तरफ से दोनों बंधे हुए थे। अब क्या हुआ कि वो कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, किस साइड में होगा, तो ये किधर होगा, बड़े इंसान के साइड में। दैट मीन्स उसका मास अधिक होता है तो उस तरफ होगा। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे देखने वाले हैं कि मून और जो अर्थ है इसका कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरफ होगा। तो मून क्या है, छोटा है और अर्थ क्या है, बड़ा है। तो अर्थ में देखेंगे कि क्या है, अर्थ भी किससे बंधा हुआ है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से। और मून क्या है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से है। तो इन दोनों का कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, ये अर्थ में ही होगा, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, अधिक है। तो इस कारण से इसका कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रहा है, अर्थ में। तो हमें पता है कि ये क्या है, अर्थ के अंदर तो ठीक है, लेकिन अर्थ के अंदर कितने अंदर है, दैट मीन्स अर्थ के अंदर तो हमारा क्या है, क्रस्ट भी होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। तो ये कोर में पाया जाता है या फिर मेंटल में या क्रस्ट में। तो ये जो है हमारा कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटल वाले पार्ट में पाया जाता है अर्थ के। अब मेंटल वाले पार्ट में है, क्या ये फिक्स्ड होता है किसी पॉइंट पे या फिर कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटल में ये घूमता है इसके अराउंड, इसके सापेक्षिक, चंद्रमा के सापेक्षिक। तो ये क्या करेगा, जैसे मून क्या है कि हम जानते हैं कि मून हमारा फिक्स्ड नहीं रहता है, दैट मीन्स ये परिक्रमा करता है। जब चांद आगे बढ़ेगा अपने एक्सिस में, अपने ऑर्बिट में,
तो उस समय क्या होता है, अपने ऑर्बिट में जब ये आगे बढ़ जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जब मून इस साइड आएगा तो कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इस साइड आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बदलते रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है कि हम चांद का सिर्फ क्या करते हैं, हाफ पार्ट ही देख पाते हैं, पूरा का पूरा पार्ट नहीं देख पाते हैं, चांद का पीछे का पार्ट नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा हुआ था लूनर मंथ के बारे में कि लूनर मंथ क्या होता है। लूनर महीना कितने दिनों का होता है, ये आपका बोल सकते हैं चंद्रमास जो होता है वो होता है 29.5 डेज में, मतलब 29.5 डेज में चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर लगा रहा था। उसी सिचुएशन उतना ही लगभग उतना ही समय में क्या करता है चंद्रमा, अपने अक्ष पर भी एक ऑर्बिट लगाता है। इसको हम क्या करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए एक इसको फिगर के थ्रू ही अंडरस्टैंड करते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं कि इस पेन को क्या करते हैं कि इसको चंद्रमा मान लेते हैं, और चंद्रमा का ये क्या है, एक पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है। इस पेन का जो इधर हेड वाला पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट क्या क्या लेते हैं कि इसका जो है कि ये आपका एक पार्ट है जो पृथ्वी से दिखता है। तो ये पृथ्वी से इधर से दिखता है। अब क्या करेगा, मून जब चारों तरफ से ऐसे घूमता है, जब जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया था कि छोटा बच्चा और जो आपका यंग मैन जो थे, अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके घूम रहे थे। तो उस सिचुएशन में क्या होता था, जो इंसान था, बड़ा आदमी या फिर जो छोटा बच्चा था, दोनों ही क्या करते, एक दूसरे के फेस टू फेस होते थे, मतलब एक दूसरे का चेहरा ही देखते थे, पीछे का पार्ट नहीं देख पाते थे। तो इसी तरीके से चंद्रमा में भी होता है। चंद्रमा क्या कर रहा होता है, जब इस तरीके का परिक्रमा कर रहा होता है, तो इस ड्यूरेशन में क्या करता है, सिर्फ जो है ना पृथ्वी में रहने वाले लोग क्या करेंगे, चंद्रमा का एक ही भाग देखेंगे, एक ही भाग देखते हैं। तो ये कंडीशन होता है आपका क्या यहाँ पे इसका कि आपका जो मून का हमारा 54% ही भाग दिखाई देता है। ये आपका इससे रिलेट है कि परिक्रमा करते समय आपका क्या होता है कि हम एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। और दूसरा ये भी सिचुएशन है कि क्या है कि ये देखें कि ये जो मून है, ये मून इसको कंसीडर किए थे, इस पेन को, पेन क्या कर रहा है कि एक राउंड लगाते वक्त क्या कर रहा है, उतने ही समय में ये अपने एक्सिस में भी क्या करता है, एक राउंड घूम जाता है। देखिए कैसे अपने अक्ष पे घूम रहा है। तो ये क्या है, सपोज कर ले अभी इसका डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ में। जब ये इस डायरेक्शन में आया तो अब देखते हैं क्या इसका डायरेक्शन किधर हो गया, वेस्ट में। फिर यहाँ पे आया होगा तो इसका डायरेक्शन अब किधर हो गया, इस साइड देखे तो अब कौन से डायरेक्शन में आ रहा है ये, तो ये हमारा साउथ में आ रहा है। फिर इधर कर दे तो ईस्ट में आ रहा है, फिर इधर कर दे तो फिर क्या हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन। दैट मीन्स पेन भी क्या है, दैट मीन्स चंद्रमा क्या कर रहा है, अपने अक्ष पे ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरीके से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर एबल टू सी ओनली दी हाफ पोर्शन ऑफ द मून, मतलब क्या कि हम चंद्रमा का सिर्फ हाफ पोर्शन ही देख पाते हैं, यही हमारा रीजन इससे रिलेट है। आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लासेस में हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जो कि एक प्लेलिस्ट में आपका अपलोडेड है। तो इन सारे चीजों से की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट से जाकर के इन वीडियोज को देख सकते हैं।